सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात वैदिक जीवन जीने की कला, जो हमारा लाइफ स्टाइल, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, वो कला जिससे हमारे पूर्वजों ने, हमारे पथ प्रदर्शकों ने जो प्राप्त करना था उसको प्राप्त किया। इस जीवन का जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति की। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, उसके बिना हमारा जीवन शांतिमय नहीं हो सकता है। और शांति सबको चाहिए, सबको सुख चाहिए, दुख कोई चाहता नहीं है। तो वह परमात्मा जो सबका पालन करता है, सबको अपने शक्ति के द्वारा रक्षित करता है, पुष्पित और पल्लवित करता है, वह हमारे लिए अन्न, अनेक प्रकार के फल फूल और अनेक प्रकार के जलों से युक्त करता है, जिसकी महिमा में जितना कहा जाए उतना कम है। जितना भी हम लिखें उतना ही उसके लिए कम है। ये हमारी इंद्रियां उसको पा नहीं सकती हैं, अर्थात उसका अंत कभी कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, क्योंकि वो अंतहीन है, वो असीम है। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो ससीम है, सीमा सहित है। इनकी एक क्षमता वो एक सीमित दायरे में है, एक मर्यादित है। उस मर्यादा का ये अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं इंद्रियां। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए निरंतरता के साथ हम लगे रहें और उसके भाव से अपने आप को ओतप्रोत रखें। तो हम प्रार्थना के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे, एक बार पुनः उन श्लोकों को दोहराएंगे जिससे आपको स्मरण भी हो जाए और उससे भाव बनता है और रोम रोम आपका उसकी कृतज्ञता से भर जाए, उसकी भक्ति से ये जीवन तर जाए। व्यक्ति तरने के लिए तो आया है यहाँ से, बार बार जन्म, बार बार मरण, इसका कोई न कोई तो राज है। और इस राज के, इस रहस्य के पर्दे को उठाने का, सत्य को जानने का एक ही उपाय है, ईश्वर प्रणिधान। तो ये हम 2 श्लोक पढ़े थे, उच्चारण करेंगे। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वाप्रकाशम्, त्वमेकं जगत्
कर्त्री पात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परम निश्चलम निर्विकल्पम। तो ऐसी प्रार्थना से हम उस परमात्मा को याद रखें, उससे सदा ये विनती करते रहें कि मेरा जो जीवन है ना, ये आपके लिए समर्पित है और आप ऐसा सामर्थ्य प्रदान करिए, ऐसी बुद्धि से युक्त कर दीजिए कि मेरे संसार में जो ये चारों ओर चकाचौंध से ये सारा संसार मुझको आकर्षित कर रहा है, उससे मैं बच पाऊं और आपके नाम को, आपके गुण कर्म स्वभाव को जान पाऊं, जिससे अपने जीवन में वो दिव्यता, वो पवित्रता ला करके, वो शुचिता ला करके मैं संसार की भी सेवा कर सकूं और अपने इस जीवन को तार सकूं, संसार को भी तार सकूं। ऐसा जब हम विशेष उसके लिए प्रार्थना, उससे प्रार्थना करते हैं तो जरूर हमारी सुनता है। तो पुनः त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम कि कहा कि हे अशरणों के शरण, जिनका संसार में कोई शरण नहीं है, संसार में चारों ओर जहां ठोकर ही ठोकर मिलती है, जहां खुद की संतान ठोकर मार करके बाहर कर देती है, जहां लोक के लोग स्वार्थ जब उनका सिद्ध नहीं होता है तो ऐसे कचरे जैसे उठा करके फेंक देते हैं। जब संसार में मैं सामर्थ्यवान था तो लोग मेरी वाहवाही करते थे, लेकिन आज जब मैं सामर्थ्यहीन हो गया तो लोगों ने अपने ठोकरों से मुझको इतनी ठोकरें मारी कि मैं दर दर भटकता हूं, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। तो आप क्या हैं? त्वमेकम शरण्यम, आप ही शरणागति हैं और सब जगह दुर्गति की प्राप्ति हो रही है। त्वमेकम शरण्यम, तुम ही एक शरणागति देने वाले हो, तुम ही मुझको उबारने वाले हो, तुम ही मुझको तारने वाले हो। इस संसार में व्यक्ति स्वार्थ से, अर्थात जो स्वार्थ दो प्रकार का, एक सात्विक स्वार्थ होता है, एक राजसिक होता है, एक तामसिक होता है। तो स्वार्थ में भी यदि दिव्यता नहीं है, क्षणिक सुख के लिए स्वार्थ है, निजता के लिए स्वार्थ है, अपनी इंद्रिय सुख के लिए स्वार्थ है, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए जो स्वार्थ है वो तो निकृष्ट है। उस स्थिति में आज की स्थिति बहुत दयनीय है। जो उसी को लोग अधिकतम जीने का प्रयास कर रहे हैं, उधर ही भाग रहे हैं। जब तक आपके स्वार्थ से लोग बंधे, आप जब तक स्वार्थ की मशीन बने हुए हो, तब तक आपकी लोग जय जयकार करेंगे। हैं? यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चात् जाते जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, जब तक दूसरों को वह सहयोग कर रहा है, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तब तक सबके लिए अच्छा है। और जब लोग ये समझने लगेंगे कि ये तो जो है हमारे लायक नहीं है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति इससे तो हो नहीं सकती है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति इससे हो नहीं सकती है, पश्चात जाते जर्जर देहें, जब शरीर जर्जर हो जाता है, भोग नहीं दे सकता है और कुछ भोग नहीं सकता है, तो उस स्थिति में लोग कोई भी वार्ता करना पसंद नहीं करते, कोई हालचाल पूछना पसंद नहीं करते। क्षमा करें, ऐसे लोग जो अपने जीवन को दिव्यता से जीते हैं, स्वाभिमानिता के साथ जीते हैं, पुरुषार्थ के साथ जीते हैं, संस्कारों के साथ जीते हैं और अपनी संतानों को सुसंस्कार से युक्त करते हैं, समाज को इतना उन्नत बना देते हैं, उनका तो लोग कुछ ना कुछ ख्याल रखते हैं।
लेकिन अधिकांश ये जो स्थिति है समाज की कि जिस जनक से, जिस जननी से उसने जन्म पाया, उसी को ठुकरा देते हैं, उसी को ठोकर मार देते हैं, उसी को जब नौजवान हुए, शादी हुई, और उसी माता पिता को जिससे उनका ये सारा शरीर, सारा अस्तित्व चल रहा है, उसी को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, उसी को ऐसे भीड़ भाड़ क्षेत्र में छोड़ देते हैं कि पता नहीं चलता। और फिर बाद में होता है कि पिताजी खो गए, माताजी खो गई। वो संतानें सौभाग्यशाली हैं, वो माता पिता सौभाग्यशाली हैं जो एक दूसरे की पूरकता में जीते हैं, जो अपने खून पसीने से उन बच्चों को अच्छा पालन पोषण किया, और वो बच्चे भी, वो संतानें भी अपने माता पिता की अंतिम श्वासों तक पूरी सेवा करते हैं। ऐसे भी संतानें। तो वो सबसे बड़ी जो संतति का पालक है, वो जगत का धारण करने वाला परम पिता परमेश्वर, वो गुरुओं का भी गुरु है, पिताओं का भी पिता है, वो परम पिता है, उस सबकी शरणागति का केंद्र है, सबको शरण देता है। तो इसलिए कहा त्वमेकम शरण्यम, तो त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम, और तुम ही एक वर्णी हो, और संसार में कोई वर्ण करने के योग्य नहीं है। आप रोज प्रार्थना करते हो, वेद मंत्र बोलते हो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम आया कि वह जो वर्णी है, एक ही परमपिता परमेश्वर जो हम सबके द्वारा वर्ण करने के योग्य है, जिसका आलंबन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और जिसका आलंबन पाने के बाद कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर किसी को आलंबन चाहिए, हर किसी को कोई वर्णी चीज चाहिए, उसका वर्ण करना चाहता है। तो परमात्मा को वही वर्ण कर पाता है जो परमात्मा के द्वारा वर लिया जाता है, अर्थात वो परमात्मा पहले आपको चुन लेता है। तो जो भी सत्संग या जो भी इस वेदवाणी को सुनते हैं, जो भी सज्जनों की संगति में आते हैं, अथवा जो ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेते हैं जो वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, जो वेद धर्म को मानते हैं, वेद की आज्ञा को मानते हैं, ऐसे संतानों का परम सौभाग्य है। ऐसे समर्थ गुरुओं का जो सानिध्य पाते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो तपोनिष्ठ हैं, जिनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, वो सौभाग्यशाली हैं। इसलिए महर्षि दयानंद लिखते हैं श्रुति की बात को कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। उन संतानों से बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता जिनके माता पिता गुरु और आचार्य धार्मिक विद्वान हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। इस जीवन को हमने पाया है तो इस संसार के प्रति हमारा कुछ धर्म है, कुछ कर्तव्य है, और जिसने इस शरीर को दिया है, जिसने इस मन को दिया है, जिसने सारा अस्तित्व दिया है, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं, कुछ धर्म है कि नहीं। तो उस धर्म का पालन करने वाले बिरले लोग होते हैं, गिने चुने होते हैं। उस संसार में क्रीम जैसे होते हैं, जैसे मलाई होती है, दूध तो बहुत होता है लेकिन मलाई उसमें कम होती है, क्रीम कम होती है, ऐसे गिने चुने लोग होते हैं। हजारों लोग बातों को सुनते हैं, करोड़ों लोग बातों को सुनते हैं, उन करोड़ों में से असर सुना सबने, असर कुछ को हुआ, माना हजारों को हुआ, और हजारों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। हजारों में से फिर सैकड़ों ऐसे होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसको आचरण में लाते हैं, और उनमें भी सैकड़ों में भी कुछ ऐसे 10 ही होते हैं जो उसको हर क्षेत्र में, हर मोड़ में उस परीक्षा में पास होते हैं। फिर 10 में भी और कोई बिरले होते हैं जो अंतिम ध्येय तक पहुंचते हैं। तो ये ज्ञान का मार्ग, ये अध्यात्म का मार्ग सरल भी है, कठिन भी है, संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन हमारे अंदर संकल्प शक्ति चाहिए, उसके प्रति समर्पण चाहिए, भक्ति भावना चाहिए। तो ये जो परमात्मा वह
अशरणों का शरण बना हुआ है, वो आप ही जो इस संसार के लिए शरणागति का केंद्र हैं, आप ही केवल हमारे लिए शरण के आश्रय हैं और आप ही अकेले स्वीकार करने के योग्य हैं, अर्थात आपका ही वर्ण करने के योग्य है। संसार में कोई किसी का वर्ण करता है, कोई किसी का वर्ण करता है, ठीक है। लोक के व्यवहार को चलाने के लिए ये व्यवहार ठीक है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो एक ही है, वो परम पिता परमेश्वर। उसके साथ हम अपना मेल रखें, उसके साथ अपना संबंध रखें, ब्रह्म संबंध में जीना, ब्रह्म भाव में जीना। और एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कठोपनिषद में आया कि लोग किसी आलम्बन लेते हैं, कोई पत्नी पति का आलम्बन लेती है और पति पत्नी का आलम्बन लेता है, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे कोई माँ का आलम्बन लेता है, पिता का आलम्बन लेता है, कोई मित्र का आलम्बन लेता है, कोई गुरु का आलम्बन लेता है। संसार में सब अलग अलग आलम्बनों में जीते रहते हैं। कोई जो है अलग अलग सबकी जान की स्थिति के अनुसार आलम्बन लेता है। कोई जो है नशीली दवाओं का आलम्बन लेता है, कोई नशा का आलम्बन लेता है, तो कोई सत्संग का आलम्बन लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाता है। लेकिन आलम्बन का जो सर्वश्रेष्ठ है आलम्बन है, जो आलम्बन का अतिरेक है, वो ब्रह्म का आलम्बन, उस परम पिता का आलम्बन जो लेता है, तो इस संसार में वो उन्नत हो जाता है, उत्कर्ष उसका हो जाता है, वो अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ है। एतत् आलम्बनम परम, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा, इस आलम्बन की महिमा को जो जान ले, उस परम पिता परमेश्वर की महिमा को जो जान ले, उससे फिर ब्रह्मलोके महीते। वो तो परमात्मा की गोद में मानो बैठ गया, और जो परमात्मा की गोद में बैठ गया, उस संसार के रचयिता की गोद में बैठ गया, उसको संसार से क्या लेना देना। संसार में रहते हुए भी वो निर्लेप भाव से बरतता है, निर्लेप भाव से अपने व्यवहारों को करता है। और आगे क्या कहा, त्वमेकम जगत पालकम स्वप्रकाशम, तुम एक हो जो जगत के पालक हो, जो इस संसार का पालक है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश मान होकर के इस संसार के लोक लोकांतरों को प्रकाशित करता है, हजारों लाखों करोड़ों चंद्रमाओं को जो प्रकाशित करता है, जिसके प्रकाश से ही इस संसार में, इस ब्रह्मांड में प्रकाश है। तो प्रकाश का भी वो प्रकाशक परमपिता परमेश्वर है। तो ये कहा कि तुम जगत पालकम स्वप्रकाशम, अपने स्वयं के प्रकाश से आप प्रकाशित हो और अपने प्रकाश से फिर दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। त्वमेकम जगत कर्त्री, तुम एक ही हो। देखो कितना सरल और कितने सहजता के साथ हमको बातों को स्वीकार करना चाहिए। तुम एक ही हो। परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही पर्याप्त है। तो त्वमेकम जगत कर्त्री, डुकरियां करने, त्वमेकम जगत कर्त्री, इस संसार आप अकेले ही सकल जगत के रचयिता हो, सकल जगत को बनाने वाले हो, रचने वाले हो। और त्वमेकम जगत कर्त्री पार्त्री, माने पालन करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले, पारक्षणे, रक्षा करने वाले हो। आप सबके पालक हो, सबके पोषक हो, और तुम प्रहर्त्री, प्रलय करता हो, प्रलय करते हो इस संसार के संतुलन के लिए। तुम जो है इस संसार को संतुलित रखने वाले हो। देखो जब मैं और तुम की बात आ जाए तो वहां पर दूरियां चली जाती हैं। तो बहुत बार तू का शब्द आपको आएगा, त्वमेकम है, तुम माने तुम या तू का प्रयोग करते हैं।
और वहां पर फिर बीच में कोई नहीं है, मैं और तू और मैं। इस स्थिति में तो आप ही अकेले, तुम ही एक अकेले सकल जगत के रचयिता और पालक हो, प्रलय करता है। और क्या कहा, तुम एकम परम निश्चलम निर्विकल्पम, आप ही अकेले अत्यंत निश्चल और निर्विकल्प अर्थात सर्वदा एक रूप रहने वाले हैं। निश्चल, कोई उसमें हलचल, हलचल का तात्पर्य वो बिल्कुल दृढ़ है, अटल है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसको अपने रीत नियमों से भिन्न नहीं कर सकता, पृथक नहीं कर सकता। इसलिए कहा तुम एक रूप हो, सर्वदा एक रूप रहने वाले हो। ऐसे महिमामान उस महिमामय परमेश्वर को कह रहे हैं कि आपको ही हम शरणागति का केंद्र मानते हैं और शरणागति की आप रक्षा करने वाले हो। जानकर मैं आपकी शरणागति को प्राप्त हो रहा हूं। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध दुखों से छूट करके आपका हो सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं और इस संसार के लक्ष्य को, जिसलिए मेरा जन्म हुआ है, जिसलिए मैं आया हूं, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और इसी के बाद जो है अगला, क्योंकि वह परमात्मा बहुत ही दया भी करता है, पालन भी करता है और संतुलन के लिए यहां प्रलय भी करता है। अंग्रेजी में उसको गॉड बोलते हैं। तो कहा कि गॉड, जी से क्या हो गया, जनरेटर, ओ से क्या हो गया, ऑपरेटर। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर गॉड और डी से डिस्ट्रॉयर। दोनों, तीनों मतलब तीन शक्तियां परमात्मा की, तीन है, एक ही वो, लेकिन तीन शक्तियों के रूप में वो कार्य करता है। एक तो जन्म देता है, फिर उसका पालन करता है और सृष्टि के कल्याण के लिए संतुलित करता है, उसको लय करता है, प्रलय, प्रकर्षण लय, उसको संतुलन उसका करता है। तो आगे के श्लोक में भी बहुत अच्छी बात कही है, इसको भी लिखेंगे। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, बहुत उत्तम है। भयानाम भयम भयानाम भयम भीषणानाम भीषणम भीषणानाम। भीषणानाम, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। गति ही प्राणिनाम, इधर से लिख लीजिए, गति ही प्राणिनाम गति ही प्राणिनाम गति ही प्राणिनाम पावनम पावनानाम। बहुत उत्तम बात कही। पावनम पावनानाम। मोहोच्चहि पदानाम नियंत्री त्वमेकम।
मोहोच्चय पदानाम नियंत्रित्वमेकम्। नियंत्रित्वमेकम्। परेषां परम रक्षणं रक्षणानाम्। परेषां परम रक्षणं रक्षणानाम्। रक्षणानाम्। बहुत उत्तम है यह। उच्चारण करेंगे भाव के साथ। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां। मोहोच्चैः पदानां नियन्त्रित्वमेकम्। परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्। मोहोच्चैः पदानां नियन्त्रित्वमेकम्। परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्। तो ऐसे भाव से कि उस परमात्मा का जो स्वरूप है उसके विषय में ये कहा कि यह ईश्वर भयानां भयम। शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।